कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अर्जुन और श्री कृष्ण का रथ, युद्ध का भयावह दृश्य, चारों ओर सेनाएं, रथों और हाथियों की भीड़। केंद्र में कृष्ण और अर्जुन खड़े हैं। अर्जुन मोहग्रस्त अवस्था में धनुष नीचे रखे हुए हैं, जबकि कृष्ण उन्हें ज्ञान दे रहे हैं। सुबह की पहली किरणें इस दृश्य को एक ईश्वरीय आभा प्रदान कर रही हैं। जीवन का मूल सत्य। यहां हम उन मौलिक सिद्धांतों को समझेंगे जो हमारे अस्तित्व और हमारे कर्मों की नींव रखते हैं। निष्काम कर्म। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। श्लोक। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्माते संगोस्त्व कर्मणि। यह गीता का सबसे प्रसिद्ध और संभवतः सबसे गलत समझा जाने वाला सूत्र है। लोग सोचते हैं कि फल की चिंता मत करो का अर्थ है कि लक्ष्य मत रखो। नहीं, श्री कृष्ण का अर्थ है कि प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करो, परिणाम पर नहीं। जब हम परिणाम के बारे में बहुत अधिक चिंता करते हैं तो दो चीजें होती हैं। या तो हम विफलता के डर से काम शुरू ही नहीं करते, या फिर काम करते समय हमारा ध्यान आधा परिणाम पर और आधा काम पर होता है। यह हमारे प्रदर्शन को खराब करता है। निष्काम कर्म का अर्थ है अपने पूरे सामर्थ्य और लगन से कर्म करना और परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देना। यह आपको तनाव मुक्त और ऊर्जावान रखता है। एक छात्र परीक्षा देते समय यदि लगातार यह सोचता है कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, तो उसका ध्यान वर्तमान के उत्तर लिखने से हटकर भविष्य के डर पर चला जाता है। यही डर उसके प्रदर्शन को खराब करता है। शांत मुद्रा में व्यक्ति जो पूरी निष्ठा से अपना काम कर रहा है, गहरी एकाग्रता और चेहरे पर एक शांति है, जैसे वह परिणाम से बेपरवाह हो। आत्मा अमर है। मृत्यु का भय ही सभी भयों की जड़ है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। आत्मा अविनाशी है। उसे न तो कोई शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न जल गीला कर सकता है और न वायु सुखा सकती है। जब हम यह सत्य स्वीकार कर लेते हैं तो हमारे अंदर से मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। यह भय ही हमें जोखिम लेने, सच्चाई का साथ देने और खुलकर जीने से रोकता है। हम अक्सर खुद को इस क्षणभंगुर शरीर, पद और पैसे से जोड़ लेते हैं। जब शरीर बूढ़ा होता है या पद छिन जाता है तो हम दुखी होते हैं। यह सीख हमें साहस और स्थिरता प्रदान करती है। जो हुआ अच्छा हुआ, परिवर्तन का स्वागत करें। अक्सर हम अतीत की गलतियों या दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं पर पछताते रहते हैं। कृष्ण कहते हैं कि हर घटना के पीछे एक कारण होता है। जो कुछ भी हुआ वह किसी न किसी बड़े उद्देश्य का हिस्सा था। जो हो रहा है वह भी अच्छा है और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। यह सकारात्मक दृष्टिकोण हमें कठिन समय में धैर्य रखने और आगे बढ़ने की शक्ति देता है। यह हमें सिखाता है कि हम परिस्थितियों के गुलाम नहीं हैं, बल्कि हम उनसे सीखकर बेहतर बन सकते हैं। सफलता और शांति का मार्ग। यहां हम उन व्यावहारिक जीवन कौशलों को समझेंगे जो हमें बाहरी दुनिया में सफल और आंतरिक दुनिया में शांत बनाते हैं। अपने कर्तव्य को पहचानो। गहन विश्लेषण। हर व्यक्ति का अपना एक विशेष स्वभाव और कर्तव्य होता है, जिसे स्वधर्म कहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि दूसरों के धर्म, कर्तव्य का पालन करने से बेहतर है कि आप अपने स्वधर्म का, चाहे वह त्रुटिपूर्ण ही क्यों न हो, पालन करें। आज के समय में हम अक्सर दूसरों को देखकर अपना करियर या जीवन साथी चुनते हैं। यह परधर्म है जो अंततः असंतोष और विफलता लाता है। अपने भीतर झांकें, अपनी प्रतिभा को पहचानें और अपने कर्तव्य का निर्वाह करें। एक व्यक्ति जो अपने प्राकृतिक गुण और प्रतिभा के अनुसार कार्य कर रहा है, एक मूर्तिकार पत्थर को जीवंत बना रहा है,
या एक मां अपने बच्चे को पाल रही है। दोनों ही दृश्यों में व्यक्ति अपने काम में पूरी तरह डूबा हुआ है और उसके चेहरे पर एक गहरी संतुष्टि और आनंद है। आत्मविश्वास सबसे बड़ी ताकत है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम स्वयं ही अपने मित्र हो और स्वयं ही अपने शत्रु हो। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं तो हमारे अंदर असीम ऊर्जा का संचार होता है। ईश्वर भी उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद अपनी मदद करते हैं। आत्मविश्वास केवल मैं कर सकता हूं कहना नहीं है, बल्कि मैं करूंगा का दृढ़ निश्चय है। हार से मत डरो, विफलता भी एक सीख है। हार या विफलता जीवन का अंत नहीं है, यह एक अवसर है यह जानने का कि हमने कहां गलती की और हम अगली बार बेहतर कैसे कर सकते हैं। कृष्ण कहते हैं कि कर्म योग में धैर्य रखो। हर चीज का एक समय होता है। हम चाहते हैं कि हमारी हर इच्छा तुरंत पूरी हो जाए, लेकिन प्रकृति का अपना एक नियम है। एक बीज को पेड़ बनने और फल देने में समय लगता है। कृष्ण कहते हैं कि धैर्य सफलता की कुंजी है। कठिन समय में विचलित ना हों, अपने कर्म करते रहें और ईश्वर पर भरोसा रखें। विश्वास रखो, ईश्वर हमेशा साथ हैं। अंधेरी रात में एक व्यक्ति जो एक छोटी सी मोमबत्ती लेकर चल रहा है, उसके चारों ओर अंधेरा है और उसे आगे का रास्ता नहीं दिख रहा है, लेकिन वह डरा हुआ नहीं है, क्योंकि उसे विश्वास है कि यह छोटी सी रोशनी उसे सही रास्ते पर ले जाएगी। यह श्रद्धा और ईश्वर पर अटूट विश्वास का प्रतीक है। श्री कृष्ण ने अंत में अर्जुन को एक बहुत ही शक्तिशाली मंत्र दिया, सब धर्मों को छोड़कर तुम केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। यह शरणागति है, यानी अपने अहंकार को ईश्वर को सौंप देना और यह मानना कि वही हमारा एकमात्र रक्षक और मार्गदर्शक है। जब हम इस अवस्था में पहुंचते हैं तो हमारे जीवन की सारी चिंताएं और भय समाप्त हो जाते हैं। निष्कर्ष, भगवद गीता हमें यह सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, चाहे युद्ध बाहर का हो या हमारे मन के भीतर का, अगर हमारे पास सही सोच और सही मार्गदर्शन है तो हम हर परिस्थिति को जीत सकते हैं। जब अर्जुन ने यह सब सुना तो उसका डर और मोह खत्म हो गया। उसने फिर से अपना गांडीव उठाया और कहा, माधव, अब मैं समझ गया, मेरा मोह नष्ट हो गया है और मुझे अपनी स्मृति वापस मिल गई है। अब मैं अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटूंगा। और यही वह पल था जब एक कमजोर इंसान एक योद्धा बन गया। अगर आप भी अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो इन सीखों को सिर्फ सुनो मत, अपनाओ, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान सिर्फ सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए है। अगर आपको यह गीता की सीख पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, जय श्री कृष्ण।